नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज एक बात आपको बताते हैं रफ़ी साहब की। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी बात, रफ़ी साहब की बात तो करते ही रहते हैं, उनका जिक्र होता रहता है। दोस्तों, आज ये बताएंगे कि किशोर दा ने ये क्यों कहा कि भाईजान रफ़ी साहब थे कि भाईजान आपके होते हुए मैं स्टेज पर आया ही क्यों, ये बताएंगे। दोस्तों, रफ़ी साहब किस तरह के रहे ये कई लोग बताते हैं, लेकिन पियानो अकॉर्डियन लतीफ़ साहब, सैयद अली लतीफ़ साहब, जो जिक्र करते हैं किताब में रफ़ी साहब के बारे में, वो इस बात को कुछ और आगे लेकर जाते हैं। मिले हैं चले आओ जहां हो, हम तुम न जुदा होंगे, सवार तुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आँखें। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तकें भीगा बदन ये हुस्न का आलम, भूखे गरीब की यही दुआ है। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है, जिस मांगने दिल परवाना हो, वहशी दीवाना हो, तेरी शोहरत सुन सुन के क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम रे बाज होते हो कोई दूसरा, ये जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है। इस तरह से मेरी जिंदगी में शान, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी, रे मामा रे मामा रे। दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। सैयद अली लतीफ़ साहब कहते हैं कि 1974 के आसपास में रफ़ी साहब से पहली बार मिला, जब मुझे एक फिल्म मिली प्यासी शाम, उसमें संगीत देना था और लता जी, आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में एक गीत रिकॉर्ड होना था। इस सिलसिले में मिला, लेकिन वो फिल्म बन न सकी, जिसमें हीरो थे बलदेव खोसा, जो ठोकर में हीरो रहे। रफ़ी साहब ने जिनके लिए मशहूर गीत गाया अपनी आंखों में बसाकर। लतीफ़ साहब कहते हैं कि वो फिल्म नहीं बनी और दरवाजे बंद हो गए, लेकिन जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई दरवाजे खुलते हैं। और हुआ यूं कि रफ़ी साहब शोज किया करते थे बहुत ज़्यादा बाहर, तो पता चला, किसी ने बताया मुझे कि रफ़ी साहब को पियानो अकॉर्डियन की ज़रूरत है। तो मैं पहुंच गया रफ़ी साहब के पास और रफ़ी साहब ने कहा कि अच्छा, आप वही संगीतकार हैं जो एक बार हम मिले थे और वो फिल्म ना बन सकी। तो रफ़ी साहब ने कहा कि आप घर आइए मेरे कल, अपन बात करेंगे और साज लेकर आइए तो कुछ बात बनेगी। खैर, लतीफ़ साहब रफ़ी साहब के घर पहुंच गए और रफ़ी साहब ने कहा सुनाइए कुछ, तो उन्होंने वही पियानो अकॉर्डियन पे रफ़ी साहब के ही 5-6 गीत सुनाए। तो रफ़ी साहब ने कहा कि अच्छा, आपको तो मेरे गीत आते हैं, अच्छी बात है। और फिर रफ़ी साहब ने कहा आप इंतज़ार कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। फिर बहुत जल्द रफ़ी साहब ने फ़ोन किया और दिल्ली में पहला शो था। दिल्ली में लतीफ़ साहब रफ़ी साहब के साथ गए, जिसमें फीमेल सिंगर रफ़ी साहब के साथ हुआ करती थी, हम जानते हैं, उषा तिमोती जी। और फिर दिल्ली के बाद पक्का हो गया मामला, लतीफ़ साहब हमेशा के लिए जुड़ गए रफ़ी साहब के ग्रुप से। रफ़ी साहब को बड़ा मज़ा आया। दोस्तों, लतीफ़ साहब जो बताते हैं बातें रफ़ी साहब के बारे में, वही जो कि रफ़ी साहब जब भी बाहर जाते थे, वो ऐसे शख्स रहे, ऐसे सिंगर रहे जिन्होंने इतने शोज किए, और चाहे वो प्लेन में जाएं, होटल में रखें, हमेशा अपने साजिंदों को साथ रखते थे। इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते थे दूसरे लोगों के साथ, और खाना भी साथ खाते थे। जो रफ़ी साहब करेंगे वो सब करेंगे। यहाँ तक कि लतीफ़ साहब बताते हैं कि रफ़ी साहब ने वो इज्जत पाई, और इज्जत होती थी उनकी वजह से सबकी,
कि जहाँ जिस कंट्री में गाना का शो होने वाला था या हुआ करता था, उसके एक दिन पहले डिनर हुआ करता था। जो वहाँ भारत के लोग हुआ करते थे बड़े बड़े ओहदों पे, इंडियन कॉन्सुलेट्स वगैरह, वो डिनर होता था। और जिस देश में परफॉर्मेंस होना था वहाँ के लोग भी होते थे, डिनर होता था। और ये इज्जत रफ़ी साहब की वजह से सारे साजिंदों को मिलती थी। और रफ़ी साहब का वो ऑरा रहा। लतीफ़ साहब ये भी बताते हैं कि बिना पब्लिसिटी के, बिना किसी कोई मार्केटिंग के रफ़ी साहब को लोग सुनने आते थे। और आज इतना फ़र्क आ गया है कि मार्केटिंग के बिना काम ही नहीं चलता। शायद इसकी वजह यह भी हो कि अब रफ़ी साहब जैसे कलाकार हैं भी नहीं। दोस्तों, सैयद अली लतीफ़ साहब ने एक बड़े कमाल की बात बताई रफ़ी साहब के बारे में, जिसका जिक्र करना ज़रूरी है। वो बताते हैं कि मई 1980 में जब कलकत्ता, आज का कोलकाता, वहां जब रफ़ी साहब का शो हुआ, उनके आखिरी शोज में से एक रहा जिसमें किशोर दा, रूना लैला, आशा जी ने भी परफॉर्म किया, अपने अपने गीत गाए। और जब रफ़ी साहब का नंबर आया गाने का, तो ये सब लतीफ़ साहब तो साथ ही थे। जब रफ़ी साहब का नंबर आया रात को 3 बजे, तो हॉल भरा हुआ था। लेकिन 3 बजे, लेकिन रफ़ी साहब के आते ही, जैसे ही रफ़ी साहब ने मधुबन में राधिका गीत गाया, तो तालियों से गूंज उठा पूरा वो ऑडिटोरियम। और 4 घंटे तक रफ़ी साहब का शो चलता रहा और लोग फरमाइश करते रहे, रफ़ी साहब गाते रहे ना मालूम कितने नगमे। लेकिन खैर वो थमा मामला। और उसके बाद वापस ये लोग होटल पहुंचे। ये रफ़ी साहब का जादू रहा। और जो मैंने जिक्र आपसे शुरू किया था किशोर दा का, कि किशोर दा ने भी उस शो में हिस्सा लिया था। किशोर दा होटल में जब रफ़ी साहब पहुंचे साजिंदों के साथ, तो रफ़ी साहब से मिले, कहने के भाईजान आपके होते हुए मैं स्टेज पे आए ही क्यों। और रफ़ी साहब ने उन्हें गले से लगा लिया और पीठ पर हाथ फेरा। ये बड़प्पन इन महान सिंगर्स का। और ये भी लतीफ़ साहब बताते हैं कि किशोर दा और रफ़ी साहब के बीच में जो लोग कंपटीशन करते हैं, किशोर दा के घर जाकर कोई देख ले कि उनके घर के ड्राइंग रूम में सिर्फ 2 लोगों की तस्वीर लगी, एक सहगल साहब और दूसरे रफ़ी साहब। इससे अंदाजा हो जाता है। दोस्तों, आखिर में लतीफ़ साहब जो बात बताते हैं रफ़ी साहब के बारे में, कि वो गुस्सा बिल्कुल नहीं करते थे। इतने बड़े सिंगर, इतने ज़मीन पर रहते थे कि कभी गुस्सा करते ही नहीं थे। कि जब साउथ अफ्रीका में जब वो शो करने गए, लगातार शोज थे उनके केप टाउन में, जोहानिसबर्ग में, और जब उनका शो हो रहा था वहाँ गर्मी बहुत पड़ती और ऑडिटोरियम में एसी ने काम करना बंद कर दिया। और गर्मी में रफ़ी साहब ने, सारे साजिंदों ने परफॉर्म किया। फिर ये लोग चले गए अफ्रीका में दूसरी जगह। फिर 15 दिन बाद उसी जगह आए, उसी ऑडिटोरियम में शो हुआ। फिर से एक बार एसी फेल हो गया। फिर इन लोगों ने गर्मी में पसीने में शो किया। अब कोई और होता तो उससे में क्या मालूम क्या करता, लेकिन रफ़ी साहब ने ऑर्गेनाइजर को बुलाया और कहा कि भाई ऐसा कीजिए कि कुछ ठंडे का इंतज़ाम कीजिए, ठंडे पानी का कुछ ऐसा कीजिए कि हम लोगों को, साजिंदों को गर्मी थोड़ी कम लगे तो हम परफॉर्म कर सकें। यह गुस्सा था रफ़ी साहब का। और वो ऑर्गेनाइजर तो न मालूम क्या सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा, दूसरी बार ऐसी हिमाकत हुई, ऐसी गलती हुई। बहरहाल ये सारी बातें सैयद अली लतीफ़ साहब ने शेयर की, जो पियानो अकॉर्डियन रहे बाद में रफ़ी साहब के। और जब तक रफ़ी साहब इस दुनिया में रहे तब तक रहे। दोस्तों, मधुबन में राधिका नाचे, प्रेम को सुनाऊं हाल दिल बेकरार का। तेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। सुख है एक छाँव ढलती, आती है जाती है, दुख आदमी मुसाफिर है, आता है। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, छलकाए जान आइए आप वर्दिगारे आलम, तेरा ही है सहारा। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। आसान है जाना महफिल से, वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से। मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ, तुमने मुझे देखा होकर। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे।
हम। ये बहुत सारी बातें जिसमें किशोर दा का जिक्र आया, रफ़ी साहब का, उनकी इंसानियत का, किस तरह से लतीफ़ साहब उनसे जुड़े, ये बातें उन्होंने शेयर की किताब में। तो हमने सोचा आपसे शेयर की जाए ताकि अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप तक पहुंचे। बाकी रफ़ी साहब की महानता सब लोग बताते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन शायद ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नई हो। आपके पास कुछ ऐसी रफ़ी साहब से जुड़ी या किसी भी कलाकार से, आर्टिस्ट से जुड़ी कुछ बातें हों तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उन्हें अपने कार्यक्रम में ज़रूर जगह देंगे। अब मैं जाता हूं और आप भी सुनते रहिए, रफ़ी साहब के गीत रोज़ ही सुनते हैं, फिर सुन लीजिए। रफ़ी साहब के गीतों से हमारी सुबह और शाम होती है। दोस्तों चलता हूं, फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।